हेलो बच्चों। तो चैप्टर 10 प्लस 11 की सीरीज में आज हम करने वाले हैं पार्ट 2, दैट इज चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, अब इसको करने के लिए आपको सबसे पहले चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा जरूर देख लेना, क्योंकि अगर इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट मैंने कवर किए हैं अगर ये आपको नहीं आते होंगे तो इसके कॉन्सेप्ट आपको समझ आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो आप पहले इसको करने से पहले इसको जरूर देख लेना। और ये आपकी सीरीज है, 14 मार्क्स सीरीज है, आपके 14 मार्क्स पक्के हो जाएंगे इन चार वीडियोस को देखकर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिर हम करेंगे, प्रीवियस ईयर के हैं जो, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एक वीडियो में करेंगे। तो ये 4 पार्ट्स आपके देखने के बाद 14 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। और मैं इन सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आपको ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप ये 4 वीडियो पक्का कर लेना ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में 14 मार्क्स पक्के हो जाएं। 14 मार्क्स तो एटलीस्ट पक्के हो जाएंगे इन 4 वीडियो से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। फर्स्ट टॉपिक इज डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन। जैसे कि आपने अगर लास्ट चैप्टर आपको आता है वेक्टर अलजेब्रा तो आपने डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो तो पढ़े ही होंगे, लेकिन इसके अंदर इस चैप्टर में हम उसको थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं। एक आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है, मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था आपको, y x z। एक पॉइंट P गिवन है आपको यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो लाइन है OP, जो लाइन है ओरिजिन से जा रहा है ये लाइन, और ये एंगल बना रहा है पॉजिटिव x के साथ, पॉजिटिव x डायरेक्शन के साथ बना रहा है अल्फा, पॉजिटिव y डायरेक्शन के साथ बना रहा है बीटा, और पॉजिटिव z डायरेक्शन के साथ बना रहा है गामा। तो इन एंगल्स को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन एंगल्स। डायरेक्शन एंगल्स, ये डायरेक्शन बता रहा है इस लाइन की, तो दैट इज डायरेक्शन एंगल्स बोलते हैं इनको। अब डायरेक्शन एंगल्स क्या है? अल्फा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, बीटा विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस एंड गामा विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस। ये डायरेक्शन एंगल्स हैं। अब डायरेक्शन एंगल्स को क्या लिख सकते हैं? जो गामा है, अब अगर हम इनके कोसाइंस ले लेंगे, कोसाइंस ले लिए, कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा एंड कॉस ऑफ गामा। अब ये क्या बन गए? इसके डायरेक्शन कोसाइंस बन गए। डायरेक्शन एंगल से अब इनका कोसिकेंट हमने ले लिया तो क्या बना? ये डायरेक्शन कोसाइंस बन गए। कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा, कॉस ऑफ गामा। डायरेक्शन कोसाइन किसका है? ये अलोंग एक्स एक्सिस। डायरेक्शन कोस बीटा इज द डायरेक्शन कोसाइन अलोंग वाई एक्सिस, ये अलोंग जेड एक्सिस। अब इसका स्पेसिफिक नेम होता है, इसको बोलते हैं एल। एल इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा, एम एन, कोस बीटा इज इक्वल्स टू एम। अगर एन है मींस हमें पता है कि दैट इज कोस गामा, दैट इज डायरेक्शन कोसाइन अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, अब इनके बीच में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है? एल स्क्र प्लस एम स्क्र प्लस एन स्क्र इज इक्वल्स टू 1। और कैसे लिख सकते हैं उसको? कॉस स्क्र अल्फा प्लस कॉस स्क्र बीटा प्लस कॉस स्क्र गामा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको? अब एक नंबर्स हम इंट्रोड्यूस करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियोज। नंबर्स को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियोज। वो नंबर क्या होते हैं? वो जो डायरेक्शन कोसाइंस है इनके साथ प्रोपोर्शनेट होते हैं। जैसे कि, और डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए बी सी। ए किसका है? डायरेक्शन रेशियो अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। मतलब आपका एल और ए में ये एल, ए किसके प्रोपोर्शनेट है? एल के प्रोपोर्शनेट है। बी किसके प्रोपोर्शनेट है? एम के। और सी किसके प्रोपोर्शनेट है? एन के। प्रोपोर्शनेट मीन्स इनमें कुछ एक कॉमन, एक ऐसी वैल्यू है जो सबके अंदर है। ए इज इक्वल्स टू लैम्डा एल, B is equals to lambda m. Lambda is any constant number and C is equals to lambda n. तीनों में सेम वैल्यू इक्वल आ रही है। ठीक है, तो कोई एक ऐसा नंबर अगर 2 है, अगर लैम्डा की वैल्यू 2 है तो 2 2 2 तीनों में कॉमन आ रहा है, तो ये एक ऐसे प्रोपोर्शनेट नंबर है, प्रोपोर्शनेट रेशियोज है। किसके साथ? डायरेक्शन कोसाइंस के साथ। इन्हें हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी तीनों में से? a बाय एल इज इक्वल्स टू लैम्डा, b बाय m इज इक्वल्स टू लैम्डा, c बाय n इज इक्वल्स टू लैम्डा। यहाँ से क्या मिल गया? a बाय एल बाय b बाय m। ये हमारे पास क्या है? डायरेक्शन रेशियोज। दिस इज डायरेक्शन कोसाइंस। ये एक रेशियो में जिनमें की कुछ कॉमन नंबर है, दैट इज लैम्डा। समझ गए? अब इसके इनके अंदर भी एक रिलेशन है।
अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज गिवन है तो हम डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाउंड आउट करेंगे? तो डायरेक्शन कोसाइंस इनके लिए एक फॉर्मूला है। अगर ये रेशियो गिवन है हमें, L इज इक्वल्स टू a बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। m इज इक्वल्स टू, ये L a के प्रोपोर्शनेट है, m इज इक्वल्स टू b बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। n इज इक्वल्स टू c बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे एक प्लस माइनस का साइन और आ जाता है। प्लस माइनस का साइन किस लिए होता है? यहाँ पर तो हमने पढ़ा कि इस ये पॉजिटिव, ये जो लाइन जा रही है ओरिजिन से पास करके एक लाइन जा रही है, तो एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ बीटा और पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ गामा। अगर हम इसको, ये आपको ऑक्टेंट है ना, हमने 11th में पढ़ा था, दिस इज ऑक्टेंट। जब हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करते हैं, क्योंकि जेड एक्सिस नीचे भी जाएगा नेगेटिव में, ये इधर भी जाएगा नेगेटिव में, और ये भी पीछे एक्स एक्सिस नेगेटिव हो जाएगा उधर, एक्स डैश जेड डैश वाई जेड। तो अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, डायरेक्शन चेंज कर दे, इधर पीछे कहीं जाएगी, और जब ये एंगल बनाएगी, जब ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी, तो इसके एंगल भी चेंज हो जाएंगे। तो वो एंगल क्या हो जाएंगे, यहाँ पर तो अल्फा है, बट वो एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा, और कॉस ऑफ इसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर इनके कोसाइंस करेंगे तो माइनस कॉस ऑफ अल्फा, माइनस कॉस ऑफ बीटा, माइनस कॉस ऑफ गामा। तो दो कोसाइंस होते हैं, दो दो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, माइनस में और प्लस में। पर जो हमें अभी पढ़ना है 12th क्लास के लेवल में जो है, तो 99% केसेस हम ये प्लस वाले ही लेते हैं, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही केस लेते हैं हम, तो यही करते हैं। लेकिन जब आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करने को आती है, दैट रेशियोज आर गिवन, और ये डायरेक्शन कोसाइंस आपको फाइंड आउट करने होते हैं, तो हम ये साइन लेकर चलते हैं, तो दोनों हम कर देते हैं। मान लो अगर आपके कोसाइंस आ रहे हैं प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 3/2, प्लस माइनस 4/2, ठीक है, तो इस टाइप से आपके डायरेक्शन कोसाइंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और अच्छा, एक और मेन इंपॉर्टेंट बात मैं बताती हूँ, अगर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, हमने वैसे वेक्टर अलजेब्रा में ज्यादातर ये डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो तो बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है। अगर हमें ये गिवन है, ये एक शीट हटा देती हूँ, ये अगर हमें कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है ओ पी वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो ये हमारे क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो ए डायरेक्शन रेशियो, ए किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के इक्वल, बी किसके इक्वल हो जाएगा, वाई के इक्वल, सी किसके इक्वल हो जाएगा, जेड के इक्वल। अगर हमारा ये गिवन है ओपी, लेट एग्जाम्पल 3i माइनस 5j प्लस 6k, तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 3, बी की वैल्यू आएगी -5 और सी की वैल्यू आएगी 6। एज ए डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं कि आपको ये दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, आप कोसाइंस फाइंड आउट कर लो, ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत कम आते हैं। पर जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, उसके अंदर आपकी ये चीजें बहुत ज्यादा यूज होती हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके एक एक कॉन्सेप्ट उसके अंदर यूज हो जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि इनको बहुत अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। ठीक है, अब हमने ये सब तो पढ़ लिया कि जब हमें एक पॉइंट गिवन है, एक ओरिजिन से पास हो रहा है, अगर एक लाइन, एक हमारा एक्स वाई जेड जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, एक पॉइंट पी और ओरिजिन से पास हो रही है, उसके लिए हमने डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज पढ़ लिए। पर एक ऐसी लाइन जो कि दो पॉइंट से पास हो रही है, दैट इज P1 और P2, दो लाइन से पास हो रही है, तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो, दो जो कि हमने लास्ट चैप्टर में नहीं पढ़ा था, वो एक नया टॉपिक है, तो वो हम एक बार यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। ठीक है, अब डायरेक्शन कोसाइंस, अब देखो, अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट है y x z, अब हमें इसके निकालने, एक लाइन दी हुई है हमें p q, और लेट p के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1 y1 z1, और q के क्या है, x2 y2 z2, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इसके अंदर हमें इसके डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज निकालनी है। हमने पढ़ा है सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसका पी क्यू का मैग्नीट्यूड होता क्या है, हमने वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ा था कि अगर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अगर कोई एक वेक्टर है ए या, और इसका मैग्नीट्यूड,
या तो हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। अगर हमने ए लिखा है तो वो भी इसका मैग्नीट्यूड ही है। अगर उसके ऊपर एरो लगा लिया दैट इज द वेक्टर। ठीक है। अब हम इसको अगर पी क्यू या तो ऐसे लिख दें या फिर इसके मैग्नीट्यूड को ऐसे लिख दें, तो एक ही बात है। अब इसके अंदर पहले तो इसको पी क्यू को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो हम पी क्यू वेक्टर बना लेते हैं। ठीक है। पी वेक्टर क्या है यहाँ पे, ओपी। अगर हम इसका पोजीशन वेक्टर लें, ओपी वेक्टर क्या आएगा यहाँ पर, x1 i प्लस y1j प्लस z1 k आएगा। और ओ क्यू क्या आएगा पोजीशन वेक्टर, x2 i प्लस y2j प्लस z2 k आएगा। ठीक है। अब इसके अंदर पी क्यू फाइंड आउट करना है। पी क्यू का क्या आ गया, जो हमने पढ़ा था, अगर जो बाद वाला होता है उसमें से पहले वाले को माइनस करते हैं, प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। अगर क्यू पी निकालना होता हमें, यहाँ पे हम दोनों केसेस लेके चलेंगे। अगर क्यू पी होता तो क्या आता है इसका, जो बाद वाला है उसमें से पहले वाले को माइनस करते हैं, तो बाद वाला क्या है हमारे पास, ये है। तो x1 माइनस x2 i प्लस y1 माइनस y2 j प्लस z1 माइनस z2 k आता। ठीक है। अब इसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला जो हम पढ़ के आए हैं, मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका x वाले कंपोनेंट, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है, समझ गए। और यहाँ से आप देखो, जो मैंने कंपोनेंट फॉर्म में बताया था, तो यहाँ से डायरेक्शन रेशियोज क्या है, यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज क्या है, जो x का कंपोनेंट है, जो y का कंपोनेंट है, z का कंपोनेंट है। अभी हम p q की बात कर रहे हैं। लास्ट वाली शीट में हमने बात करी थी यहाँ पर OP की। तो जो x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है, z कंपोनेंट है, वही हमने बताया था कि वो उसके क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है। तो इसके अंदर हम p q फाइंड आउट कर लेंगे, तो डायरेक्शन रेशियोज ये आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अब इसके अंदर हम बात कर लेते हैं, इसके अंदर डायरेक्शन रेशियोज क्या हुए। इसके डायरेक्शन रेशियोज में बताऊं तो क्या हुए आपके, ये हुए। बी डायरेक्शन रेशियोज ये हुआ। और सी क्या हुआ, इसके अंदर z1 माइनस z2 हुआ। इसके अंदर डायरेक्शन रेशियोज क्या हुए, a इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1, b इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 एंड c इज इक्वल्स टू z2 माइनस z1। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे होगे, डायरेक्शन का डिफरेंस है दोनों के अंदर। अच्छा, अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया तो ये आ गया। अब ऐसे ही इसके अंदर भी मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इसके अंदर इसका आ जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। अब इसके डायरेक्शन रेशियोज हमें पता लग गए दोनों के। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मेन क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन कोसाइंस, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। अब डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मूला कॉस ऑफ अल्फा, या फिर इसको एल भी बोल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पर हमने पढ़ा एल इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, जो उसी के प्रोपोर्शनेट है। एक्स एक्सिस के हैं दोनों, ये इसका एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन है, ये डी आर है, ये डी सी है, ये डी आर है। और नीचे क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या ये डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर क्या आ जाएगा, ऊपर इसी का डायरेक्शन रेशियो जो कि इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग है, x2 माइनस x1। और नीचे क्या आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये सब आ जाएगा ना, जो कि पी क्यू के इक्वल है, यही आ जाएगा। इसका डायरेक्शन रेशियो स्क्वायर, ये y के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये z के कॉरेस्पॉन्डिंग है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 और अंडर रूट ऑफ, सॉरी, x2 माइनस x1 और पी क्यू का मैग्नीट्यूड। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 ओनली पी क्यू भी लिख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन, ये सारी चीजें इसलिए बता रही हूँ, कहीं पे कोई भी फॉर्मूला गिवन हो तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, कंफ्यूज ना हो जाओ वहां पर।
ये आपको समझ आ गया? ऐसे cos बीटा या फिर m क्या होगा? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय वही सेम, और cos गामा इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाय सेम। समझ रहे हो? और प्लस माइनस का साइन लगा दो कि हमारे तो दोनों में ही आएगा वो आंसर। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि प्लस माइनस में पूछा है, कैसा पूछा हो तो देखेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है कि आपको कौन सा डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, क्या है, तो हम पॉजिटिव में ही बात कर लेंगे। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अब इसके अंदर भी आपका, अगर आपको cos अल्फा इसका फाइंड आउट करना है तो सेम इसका डायरेक्शन कोसाइन डिवाइडेड बाय दिस होल x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय क्यूब और cos बीटा इज इक्वल्स टू y2 माइन y1 है इसके अंदर ना, x1 माइनस x2 है, y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय क्यूब पी। cos गामा इज इक्वल्स टू z1 माइनस z2 बाय क्यूब पी। ठीक है, क्लियर हो गया ये? अब इसके अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेंगे ताकि हमारी सारी कंफ्यूजन है कि यही क्लियर हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन देखो, इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज दिस, रेशियो दिए हुए हैं a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू -1, c इज इक्वल्स टू 2। डिटरमाइन इस डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन कोसाइन का हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है। डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला क्या है? प्लस माइनस ऑफ a अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। m का पता है b अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। n का पता है c अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे बस। प्लस माइनस a का क्या है? 2 अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब इसके अंदर या तो आप इस वाली, इसको डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसको एक अलग से भी एक जगह कैलकुलेट करके रख सकते हो ताकि आपको बार बार ये चीजें ना लिखना पड़े। -1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। n is equals to plus minus c is 2, 2 square plus -1 square plus 2 square. This will be equal to plus minus 2, 4, 4, 8 और this is 9. अंडर रूट ऑफ 9, अंडर रूट ऑफ 9 क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। m is equals to प्लस माइनस माइनस ऑफ 1 अंडर रूट ऑफ 9, n is equals to प्लस माइनस 2 बाय अंडर रूट ऑफ 9। l क्या आ गया आपका? प्लस माइनस 2 बाय 3। m क्या आ गया? प्लस माइनस माइनस 1 बाय 3 और n क्या आ गया आपका? प्लस माइनस 2 बाय अंडर रूट ऑफ 9। तो इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा? इसके साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि नेगेटिव है ना, तो रिवर्स कर देगा इसके साइन को। तो हमारे पास क्या आ गए? डायरेक्शन को साइंस क्या आ गए? l इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 बाय 3, m इज इक्वल्स टू, अभी माइनस साइन इसको रिवर्स कर देगा, माइनस प्लस 1 बाय 3, n इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 बाय 3। तो हमारे डायरेक्शन को साइंस का आ गए। सबसे पहले तो पहले ऊपर वाला साइन लेंगे, 2/3 -1/3 2/3। 2 ही है क्या? हाँ। एंड या फिर इसके हम नीचे वाले साइन लेंगे, 2/3 -2/3 1/3, नीचे पॉजिटिव है इसमें नीचे नेगेटिव है, दैट इज -2/3। ये हमारे क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस है। समझ आया? ये मैंने जान करके ये चीज आपको क्लियर करी है। ये माइनस साइन होता है, प्लस माइनस हमारा रहता है, माइनस साइन है तो उसका चेंज रिवर्स कर दिया। अगर हमारे जब पॉजिटिव है तो -1/3 है वैल्यू, जब हमारा नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब 2 पॉइंट्स वाला क्वेश्चन ले लेते हैं हम एक। अब इससे ना आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए डाले ताकि ना आपको चीजें क्लियर हो जाए। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। डायरेक्शन कोसाइन निकालना है जो इससे उसको थ्रू पास हो रही है। इसको P मान लेंगे, इसको Q मान लेंगे। अब P Q का निकाल देंगे। ठीक है, अब P का क्या है डायरेक्शन कोसाइन? पहले तो OP निकाल लो, -2i प्लस 4j -5k OQ i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, अब PQ की लेंथ निकालेंगे।
डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं। पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू क्या आएगा? क्यू में से पी माइनस करें तो इसमें से इसको करेंगे तो 1 माइनस माइनस 2i प्लस 2 माइनस 4j प्लस 3 प्लस प्लस हो जाएगा ना माइनस माइनस 5k। ठीक है, 1 प्लस 3 माइनस 2j आई आएगा प्लस 8k। पी क्यू, पी क्यू आपका ये फाइंड आउट हो गया, जो कि आपकी जो वैल्यूज मैं बता रही थी x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, वहां पे देखने में कितनी वैसी लग रही थी, और यहाँ पे ये हमारा सिंपल बन गया है। ठीक है, अब इसका पी क्यू का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। 9 प्लस 4 प्लस 64 क्या आ जाएगा यहाँ से आपका? ये 77 आ जाएगा शायद। हाँ, अंडर रूट ऑफ 77 हो जाएगा। अब हमें पता है जो इसका कॉस अल्फा है उसका फॉर्मूला क्या होता है, और यहाँ से अब इसका देखो, अब यहाँ से इसके डायरेक्शन रेशियोज पता हो गए। डायरेक्शन रेशियोज क्या है यहाँ पर? a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू -2 एंड c इज इक्वल्स टू 8। अब कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या है? a बाय पी क्यू, a ही तो आया। x2 हमने जो लिखा था x2 माइनस x1 वो a ही तो बन गया यहाँ पे, या फिर हम ऐसे लिख के दिखा दो, कंफ्यूजन ना हो जाए। cos अल्फा इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। x2 माइनस x1 क्या है? 3 तो है, 3 है यहाँ से, और इसकी वैल्यू जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली वो क्या थी? यही थी। यहाँ पे इस स्टेप में एक फॉर्मूला लिख के दिखा दो, अंडर रूट 77। ऐसे ही cos बीटा आ गया, cos बीटा का फॉर्मूला लिख देना यहाँ पर, और y2 माइनस y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? -2 बाय अंडर रूट 77, और cos गामा क्या है यहाँ पर? इसमें आएगा 8 बाय अंडर रूट ऑफ, डिनोमिनेटर तो सबका ही सेम रहता है फॉर्मूले में। तो ये हमारा हो गया आंसर। डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गए यहाँ पर हमारे? 3 बाय अंडर रूट ऑफ 77 -2, 2 आ रहा है ना? हाँ, -2 बाय दिस एंड 8 बाय दिस, these are the direction cosines. Okay, now the next topic is equation of a line in space. इक्वेशन निकालनी है हमें एक लाइन की। अब एक लाइन है उसको हम यूनिकली कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? या तो वो दो पॉइंट से होकर निकल रही है, तो एक यही लाइन हो सकती है ना। अगर हमें दो पॉइंट गिवन है ए बी, ठीक है, तो एक यही लाइन निकल सकती है। अगर मैंने इसको हल्का सा भी टिल्ट कर दिया, हल्की सी भी डायरेक्शन चेंज कर दी, तो लाइन बदल गई ना, लाइन चेंज हो गई, वो दूसरे पॉइंट पर तो आपके पहुंची नहीं। तो एक यूनिक लाइन ही बना सकता है। जब हमें 2 पॉइंट्स गिवन है तो एक यूनिक लाइन बन सकती है। ठीक है, और एक क्या है कि या तो हम एक पॉइंट दे दें, एक पॉइंट दे दें पर हम कह दें कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल बनेगी, तो भी एक यूनिक ही बन सकती है, क्योंकि इस लाइन से पास होना है उसको और इस लाइन के पैरेलल रहना है, तो भी यही लाइन बन सकती है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर मैंने इसको भी हल्का सा यहाँ से पास कर दिया, ऐसे चेंज कर दिया, तो इसके पैरेलल तो नहीं आई ना। ठीक है, तो ये भी एक यूनिकली डिफाइन, दो तरीके होते हैं कि हम एक लाइन को यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? कि या तो दो पॉइंट्स गिवन है उनके बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी है, या फिर हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है और एक उसके पैरेलल के लिए एक लाइन दी हुई है, उसके डायरेक्शन के लिए एक हमें लाइन दी हुई है। अगर एक पॉइंट दिया हुआ है, मुझे सिर्फ एक पॉइंट दिया हुआ है, तो उसके अंदर तो क्या होता है, उसके अंदर हम कहीं पर भी कितनी भी, मैं तो इनफाइनाइट लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर सकती हूँ और किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकती हूँ, तो ये यूनिक नहीं हुई ना मेरी लाइन। ठीक है, तो अ लाइन इज यूनिकली डिटरमाइंड इफ, यूनिकली जब भी बनेगी जब इट पासिस थ्रू अ गिवन पॉइंट, एक गिवन पॉइंट होगा और एक गिवन डायरेक्शन होगी, ये वाला केस आपका। ठीक है, या फिर दो पॉइंट से पास करेगी, तो इन दोनों केसेस में हमारी लाइन यूनिकली डिफाइन होगी। अब इसके अंदर आप देखो, यू इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू गिवन पॉइंट ऑफ अ गिवन पॉइंट, एक पॉइंट गिवन है और एक किसी लाइन के पैरेलल है, मतलब कि उसकी डायरेक्शन गिवन है, तो हमें उसकी वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म, दो टाइप की इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। मैं यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बता रही हूँ, तो आप उसी को फॉलो करना। मान लो एक हमें ये है, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया, एक मैंने ड्रॉ कर लिया y x z। अब यहाँ पर एक पॉइंट गिवन है a और एक लाइन गिवन है, ऐसे ले लेते हैं,
एक लाइन गिवन है दैट इज उसका पोजीशन वेक्टर क्या है बी से, और यहाँ पर जो भी मैं नेमिंग कर रही हूँ वो एज इट इज ही आपको देखनी है। अब एक लाइन है जो कि ए लाइन से पास कर रही है और बी से बी के पैरेलल है, उसकी डायरेक्शन में है, तो ये लाइन होगी, ठीक है। अब इसके अंदर ये लाइन है एल। अब इसके अंदर देखो कि जो हमारा ए का पोजीशन वेक्टर है, ए का जो हमारे कोऑर्डिनेट्स रहेंगे x1 y1 और z1 रहेंगे, ठीक है, x1 y1 और z1 रहेंगे। तो जो ए का पोजीशन वेक्टर बनेगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो वो क्या बनेगा, ओ ए क्या होगा, x1 i y1 i प्लस z1 k, इसका पोजीशन वेक्टर होगा। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए, इसका नेमिंग करेंगे ए से। ए वेक्टर विल बी इक्वल्स टू x1 i, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y, x1 y1, ये j आएगा यहाँ पे, और z1, ठीक है। अब इसके अंदर एक पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन p, एनी पॉइंट ऑन द लाइन l, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे x y z, और जो इसका पोजीशन वेक्टर होगा r, वो रिप्रेजेंट करेगा हमारी वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। एनी पॉइंट p, एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन p, जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं x y z, उसका पोजीशन वेक्टर r रिप्रेजेंट करेगा इक्वेशन ऑफ द लाइन को। और जो r का फॉर्मूला रहेगा इक्वेशन ऑफ द लाइन का, क्या फॉर्मूला रहेगा, a प्लस लैम्डा b। इसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि जो ए है, जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो ए है, और जिस पॉइंट से वो पैरेलल है, जो इसकी जिसकी डायरेक्शन में, उसके साथ लैम्डा मल्टीप्लाई होके वो उसमें ऐड हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से आप इसके स्टैंडर्ड वो देखो, स्टैंडर्ड पोजीशन वेक्टर देखो आर का क्या बनेगा, अगर पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, तो आर क्या बना यहाँ से एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। और यहाँ से बी, बी किस फॉर्म में होता है, बी के मैं कोऑर्डिनेट्स बता देती हूँ। बी की जो वेक्टर, ये वेक्टर इक्वेशन रहती है, क्या रहती है इसकी कंपोनेंट फॉर्म, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है, स्टैंडर्ड नोटेशंस मैंने बता दी हैं। ए के लिए x1 y1 z1, आर के लिए x y z, और बी के लिए ए बी सी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारी इस लाइन, इस वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पूछे जाते हैं, तो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ए बी सी, मतलब कि जो कि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं बी वेक्टर के। बी वेक्टर के जो कंपोनेंट्स है एक्स का, वाई का, जेड का, वो क्या है, हमारे रेशियोज हैं, डायरेक्शन रेशियोज हैं, दैट इज इक्वल्स टू ए बी सी, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला ये हमें समझ आ गया। अब इसके अंदर दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो वो कहेगा कि वेक्टर फॉर्म निकालो, वेक्टर से कहेगा कार्टेशियन चेंज कर दो, कार्टेशियन देके कहेगा वेक्टर चेंज कर दो, तो दोनों ही चीजें हमें आनी चाहिए। ये तो हो गई वेक्टर फॉर्म, जब हमें वेक्टर फॉर्म में लिखने को आएगा दैट इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म। अगर हमें वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन वो फाइंड आउट करने को बोलता है, तो हम क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा बी। अब नेक्स्ट आती है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन, कार्टेशियन में क्या फॉर्मूला रहेगा, x माइनस x1 बाय ए इज इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय बी, z माइनस z1 बाय सी, ठीक है। अब इसके अंदर तो x क्या है, r के कोऑर्डिनेट्स x y z, r के कोऑर्डिनेट्स, x1 क्या है, a के कोऑर्डिनेट्स जो इस वाली में मिलेंगे आपको पोजीशन वेक्टर में, और a b c क्या है, जिसके वो पैरेलल है, ठीक है। ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म है, इनको आप इन फॉर्मूले लगा लो या स्टैंडर्ड फॉर्म लगा लो, इनको आपको ध्यान में रखना है। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम आगे के क्वेश्चंस कवर कर पाएंगे। अब ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, हमें वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड विच इज पैरेलल टू द वेक्टर दिस, ठीक है। एक पॉइंट दे दिया आपको ए पॉइंट, यहाँ पर देखो जो ए पॉइंट हमने सीखा था, यहाँ पर जो ए पॉइंट है ये किससे पास आउट कर रही है, 5 2 माइनस 4 से कर रही है, ये लाइन इससे पास आउट कर रही है, और किसके पैरेलल है, एक वेक्टर गिवन है दैट इज बी इज इक्वल्स टू 3i प्लस 2j माइनस 8k।
ये ए वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर और एनी पॉइंट पी है यहाँ पर, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है एक्स वाई जेड, तो आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, पहले तो हम ए लिख लेंगे यहाँ पे, ए इज इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ द ए स्मॉल ए कैप इज इक्वल्स टू 5i प्लस 2j माइनस 4 क्या आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला r इज इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा बी, और बी कौन सा वेक्टर होता है, जिसके पैरेलल होता है, तो हम यहाँ से कर लेंगे एंड बी, इसकी नेमिंग कर लेंगे 3i प्लस 2j माइनस 8 के, इसके पैरेलल है ये। तो यहाँ से r क्या आ गया, r इज इक्वल्स टू ए 5i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा 3i प्लस 2j माइनस 8k। ये यहाँ से हमारे क्या आ गई, वेक्टर इक्वेशन आ गई। दिस इज वेक्टर इक्वेशन। जब हमें वेक्टर इक्वेशन को इक्वेशन में करने को बोलेगा तो यहाँ पे एक्स वाई जेड की फॉर्म में इसको पूरे वेक्टर उसकी कंपोनेंट फॉर्म में लिखने की नीड नहीं है, हम अपना आंसर ऐसे ही लीव करेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, अब वो कहेगा कि वेक्टर फॉर्म में गिवन है आपको, आप इसको कार्टेशियन में चेंज कर दो, ठीक है। अब कहेगा ये कि ये वेक्टर फॉर्म में गिवन है आपको, आप इसको कार्टेशियन में चेंज कर दो। कार्टेशियन में चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जो ये आई वाले कोफिशिएंट्स, जे के कोफिशिएंट्स और के कोफिशिएंट दोनों टाइप से उनको एक साथ ले लेना है। इसके दो मेथड हैं, मैं दो मेथड बताऊंगी आपको। मेथड वन क्या है, आपको पहले तो इसको भी लेट आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट P x y z ऑन द लाइन, ठीक है। लाइन पे कोई भी पॉइंट है एक्स वाई जेड, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, आर क्या हो गया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो गया। अब यहाँ इस इक्वेशन में हम क्या लिख सकते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और यहाँ पर चलो एक बार इस इक्वेशन को एज इट इज लिख देती हूँ मैं, 2j माइनस 4k प्लस लेमडा 3i प्लस 2j माइनस 8k, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखो, अब इसके अंदर सबके कोफिशिएंट्स है ना, साथ में कर लेंगे, आई वाले को आई के साथ कर लेंगे, जे को जे के साथ, के को के साथ। देखो कैसे करेंगे, 5 है यहाँ से प्लस 3 लैम्डा आ जाएगा, 3 लैम्डा, आई इधर आ जाएगा प्लस 2 लैम्डा, 2 प्लस 2 लैम्डा, जे आ जाएगा, प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा -4 और -8 लैम्डा, और ये के कोफिशिएंट्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। नाउ कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे एंड के। अब इनके कोफिशिएंट्स हम कंपेयर कर लेंगे, अब इनके कोफिशिएंट्स हम कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ से x किसके इक्वल आ गया, 5 प्लस 3 लेमडा, y किसके इक्वल आ गया, 2 प्लस 2 लेमडा, z -4 माइनस 8 लेमडा के इक्वल आ गया। अब यहाँ तीनों से लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, x -5/3 y -2/2 लेमडा, लेमडा इज इक्वल्स टू z +4/-8 आ जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर नाउ एलिमिनेटिंग लैम्डा, लैम्डा एलिमिनेट कर देंगे, तीनों लैम्डा के इक्वल है तो तीनों एक दूसरे के भी इक्वल है, तो एलिमिनेटिंग लैम्डा क्या आ जाएगा, x -5/3 इज इक्वल्स टू y -2/2 इज इक्वल्स टू z +4/-8। दिस इज योर कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। ये इस प्रोसेस से आपकी हो गई। अब मैं मेथड 2 करवाती हूँ आपको, मेथड 2। नाउ कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशंस, अगर आप इसको कंपेयर करते हो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी कौन सी है इसके अंदर, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या रहेगी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल्स टू, स्टैंडर्ड क्या रहेगा इसका, x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा, इसके क्या थे, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अगर हम इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे x1 इज इक्वल्स टू 5 मिल रहा है, x1 इज इक्वल वी गेट
Comparing with the standard equation, we get x1 is equals to 5, y1 is equals to 2 and z1 is equals to -4 मिल रहा है। और यहाँ से ए बी सी क्या मिल रहा है? a is equals to 3, b is equals to 2 and c is equals to -8। ठीक है, now put the values in standard form of कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ये है। और वेक्टर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। तो इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? ये है। और ये सारी वैल्यूज हमें मिल गई है। तो x माइनस 5 बाय a, y माइनस 2 बाय b, z माइनस 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 -4 -8। अब ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो अभी क्या हो जाएगा? x minus 5 by 3 is equals to y minus 2 by 2 is equals to z plus 4 by 8. This is our required equation. देखो -8 आ रहा है यहाँ पे। देखो दोनों साइड सेम आएगा। कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपको इजी लगे आप उसको कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहेगा कि मैंने आपको कार्टेशियन इक्वेशन दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि मुझे मैंने कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, अब आपको वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना है। अब वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा? हम इसको लैम्डा, इसके अंदर भी दो मेथड है, वही या तो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन वाला कर लो या वो कर लो, सेम वही चीजें चलेंगी इसके अंदर भी। मेथड वन ठीक है, या तो आप वो कर लो। सबसे पहले इसको लैम्डा मान लेंगे, इसको लिखेंगे एज इट इज, कार्टेशियन में दी हुई है इज इक्वल टू लैम्डा से। ठीक है, हमने इसको लैम्डा के इक्वेट कर लिया। अब इनको सबको इक्वल वो कर लेंगे इक्वेट। ये भी लैम्डा के इक्वल है, ये वाली टर्म भी लैम्डा के इंडिपेंडेंटली इक्वल है ना, इंडिविजुअली भी सारी इक्वल है उसके, तभी तो हमने उसको इक्वल लिखा। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 2, y इज इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 1 एंड z इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 3। यहाँ से हमें x, y और z की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसके अंदर वही करेंगे। लेट r be the position vector of any point p x y z, जिसके की कोऑर्डिनेट्स क्या है? x y z है, ऑन द लाइन l। ठीक है, अब इसके अंदर तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हुआ? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अभी इनकी वैल्यूज ना इसके अंदर पुट कर देंगे। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। आर इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा प्लस 2 आई प्लस 3 लैम्डा माइनस 1 आई 1 जे एंड 3 लैम्डा प्लस 3 के। अब इसके अंदर जो ये वाली टर्म्स है विदाउट लैम्डा वाली, इनको एक साथ कर लेंगे। 2 आई माइनस जे प्लस 3 के। ठीक है, समझ आया? ये वाली टर्म्स ले ली। अब लैम्डा वाली टर्म्स बची है, लैम्डा को कॉमन कर देंगे। 2i प्लस 3k 3j प्लस 3k। दिस इज द आर वेक्टर। ठीक है, ये हमारे किस फॉर्म में आ गई? ये वेक्टर फॉर्म में आ गई। अब मेथड 2 वही है जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म से आप इसको रिलेट कर लो। मेथड 2 बाय मेथड 2, अगर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से करते हैं तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b एंड z माइनस z1 बाय c। तो यहाँ से हमारे पास x1 की वैल्यू क्या आ रही है? x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू -1 एंड z1 की वैल्यू 3। यहाँ से a क्या आया? 2, b 3, c 3। Now put these values in the standard equation of the standard form of the vector equation। ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? r इज इक्वल्स टू वही x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा ai प्लस bj प्लस ck। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर दो, सिंपल है। 2i माइनस j प्लस 3k प्लस लैम्डा abc क्या है? 2i
plus 3j plus 3k. This is your required equation. ठीक है, रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन समझ आया? दोनों से आंसर सेम आएगा कि जो भी मेथड आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो। मैंने इसके अंदर बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश करी है, तो प्लीज इसको ध्यान से करना और अच्छे मार्क्स लाना और अपने मार्क्स अच्छे-अच्छे हमें पोस्ट भी कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना आपके कितने मार्क्स आए हैं मैथ में। अब इसी के अंदर दूसरा पार्ट, एक तो हमने पार्ट करा था जो एक पॉइंट गिवन है और डायरेक्शन गिवन है, उसके हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। अब दूसरा क्या है कि जब 2 पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है, देखो अब इसके अंदर भी ये भी बहुत इजी है उसी की तरह। मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, यहाँ से एक लाइन पास हो रही है। अब इसकी इक्वेशन बतानी है। अब इसके भी स्टैंडर्ड क्या है, एक A1 का क्या है, इसका x1 y1 z1 है इसके कोऑर्डिनेट्स, और इसके क्या है x2 y2 z2। इनको स्टैंडर्ड रखोगे ना तभी आप वो फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म लर्न कर पाओगे, अदरवाइज वो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब आपको इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब एनी पॉइंट P x y z है उसके, अब उसका पोजीशन वेक्टर है r, वही क्या, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ द लाइन। इसके अंदर इक्वेशन ऑफ द लाइन का फॉर्मूला क्या रहेगा, और हाँ इसका जो पोजीशन वेक्टर है इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से, और इसको करेंगे स्मॉल बी से, वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक ए वेक्टर क्या बना यहाँ से, इसका पोजीशन वेक्टर x1i प्लस x2j प्लस x3k, x नहीं सॉरी y1 z1, और बी क्या बना x2i प्लस y2j प्लस z2k। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, r का फॉर्मूला इसके अंदर क्या है, a प्लस लैम्डा b माइनस a। ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनी, a प्लस लैम्डा b माइनस a, मतलब x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। और इसकी कार्टेशियन में, कार्टेशियन ये तो होगा इसकी वेक्टर फॉर्म, और कार्टेशियन फॉर्म में इसकी क्या रहेगी, x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। एक वेक्टर इक्वेशन बनानी है लाइन की, जो कि वेक्टर इक्वेशन बनानी है इन दो पॉइंट से पास कर रही है। ए क्या है इसके अंदर -1 0 2, और बी क्या है इसके अंदर 3 4 6, इन दोनों से पास कर रही है। तो वेक्टर ए क्या हो गया, ए का पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, -i, जे तो 0 हो गया, +2k, क्योंकि ये 0 है y वाला कोफिशिएंट उसका। और बी वेक्टर क्या हुआ यहाँ से, 3i प्लस 4j प्लस 6k। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो, बस कुछ भी नहीं करना। r इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b माइनस a। r इज इक्वल्स टू a क्या है, -i प्लस 2k प्लस लैम्डा, b क्या है यहाँ पर 3i प्लस 4j प्लस 6k माइनस -i प्लस 2k -i प्लस 2k प्लस लैम्डा, 3i प्लस i, 4i प्लस 4j, 6k माइनस 2k माइनस हो जाएगा, प्लस 4k। ठीक है, इसके अंदर ये क्या बना, ये आ गया, बस ये आपका। अगर इसमें आपको बोल देता है कि इसका आप वो भी करो, मतलब कार्टेशियन इक्वेशन भी लिखो, तो इस फॉर्मूले से आप इसकी कार्टेशियन भी लिख दोगे। हमें यहाँ पे पता ही है x1 x2 x1 y1 z1, x2 y2 z3, x1 y1 z1, x2 y2 z2। हमें पता ही है x1 क्या है, -1 0 2 3 4 6, इसके अंदर लगा दो आप इस फॉर्मूले के अंदर, x माइनस -1 डिवाइडेड बाय x2, 3 माइनस -1, y माइनस 0 4 माइनस 0, z minus 2 6 minus 2, this will be equals to
x प्लस 1/4, y/4, z/4। ये इसकी कार्टेशियन इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा-सा बस, लेकिन जो आपको क्वेश्चन आएगा ना, जो मैंने सिखाया था वेक्टर से कार्टेशियन चेंज करना है, कार्टेशियन से वेक्टर करना है, तो अब देखो जब ये हमारी वे वेक्टर इक्वेशन ये बन चुकी है, तो अब यहाँ पर तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते ना कि ये 2 पॉइंट से पास होने वाली बनी है या 1 पॉइंट और डायरेक्शन वाली बनी है, और ऐसे इसमें भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो जब आपका वो वाला आएगा मेथड कि कार्टेशियन से वेक्टर चेंज करो, वेक्टर से कार्टेशियन चेंज करो, तो वो आपका नॉर्मल जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चंस में सिखाया तो वही प्रोसेस चलेगा आपका। तो उसके अंदर वरी होने की जरूरत नहीं है कि जब ये 2 पॉइंट्स वाले में अगर ऐसे वाला आ गया तो आप कैसे इसके अंदर डिस्टिंग्विश कर सकते हो वो चीजें, ठीक है। तो इसमें इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन हमें गिवन है, उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम पर देख लेते हैं। दिस इज y, x, z एंड दिस इज ओरिजिन। अगर दो लाइन यहां से पास कर रही हैं तो इनका जो एंगल है बीच का, दिस इज L1 एंड L2। L1 और L2 लाइंस के बीच का जो एंगल है वो हमें थीटा वो बताना है कि उसका मेजरमेंट कितना होगा, ठीक है। अब इसके अंदर अब कुछ फॉर्मूलाज हैं, डायरेक्ट फॉर्मूलाज हमें पुट करने हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो एक फॉर्मूला, इसको ध्यान से पढ़ना, इफ डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन। अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, अगर L1 के डायरेक्शन रेशियोज हैं A1, B1 एंड C1 और L2 लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं A2, B2 एंड C2, ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू A1 B1 mod of A1 B1 A1 A2, so A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 divided by under root of A1 square plus B1 square plus C1 square dot under root of A2 square plus B2 square plus C2 square का mode. This is your formula when the direction ratios are given, ठीक है। अब इसके अंदर दो कंडीशंस हैं, दो कंडीशंस हमें पढ़नी है इसके अंदर। अगर आपका जो थीटा है, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाता है, दोनों लाइंस जो है L1 और L2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाती है, दिस इज L1 एंड L2। तो cos थीटा की वैल्यू, cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, cos 90 पे वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो यहां से A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की क्या वैल्यू हो जाएगी, 0। जब थीटा 90 डिग्री है, मीन्स दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, तो ये वाला फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या होगी, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, मीन्स की L1 और L2 दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। अगर इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या होगा, इस केस के अंदर हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था वेक्टर अलजेब्रा में कि अगर ऐसी लाइंस होती है जो कि पैरेलल होती हैं, तो जो उनके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट होते हैं। A1 by A2 is equals to B1 by B2 is equals to C1 by C2, ठीक है। तो ये वाली रिलेशन हमारा आ जाएगा अगर थीटा इज इक्वल्स टू 0 है, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पर ये कंडीशंस हो गई हमारी, दो कंडीशन पढ़ रही, डायरेक्शन रेशियोज जब गिवन है। अब दो तीन टाइप के हमें, अगर हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है, इफ डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन, अगर डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है, दैट इज L1 के डायरेक्शन कोसाइंस है L1, M1 और N1, और L2 लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है L2, M2 एंड N2, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, cos थीटा विल बी इक्वल्स टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का मोड, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आपके जो डायरेक्शन लाइन है, लाइन अगर उसकी आपकी किस में गिवन है, r इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा बी, इक्वेशन ऑफ द लाइन की फॉर्म में गिवन है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर इक्वेशन ऑफ द लाइन गिवन है आपको, इक्वेशन ऑफ द लाइन, कोई लाइन है उसकी इक्वेशन गिवन है, अगर L1 की इक्वेशन आपको गिवन है r इज इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b1, और r इज इक्वल्स टू L2 की इक्वेशन क्या गिवन है, r इज इक्वल्स टू a2 प्लस लैम्डा b2, ठीक है।
तो इसके अंदर आपको फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos थीटा विल बी इक्वल्स टू मोड ऑफ b1 डॉट b2, मतलब b1 और b2 वेक्टर, जो ये वाले वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ b2। अगर आपका इक्वेशन ऑफ द लाइन गिवन है तो आपका ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। और नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है, ये तो आपकी क्या हुई, वेक्टर फॉर्म। अगर आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो ये वाला हो जाएगा। और हमने दूसरी चीज क्या पढ़ी थी, अगर वेक्टर, अगर हमारे पास ये जो इक्वेशन ऑफ द लाइन है, पैरामीट्रिक फॉर्म भी हमने पढ़ी थी। अगर ये पैरामीट्रिक फॉर्म में हमें गिवन है तो फॉर्मूला हम पढ़ लेते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म, अगर हमारे पास लैम्डा 1 गिवन है, L1 की लाइन क्या गिवन है, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय a1, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय b1, z माइनस z1 डिवाइडेड बाय c1। और L2 की क्या गिवन है, x माइनस x2 डिवाइडेड बाय a2, y माइनस y2 डिवाइडेड बाय b2 एंड z माइनस z2 डिवाइडेड बाय c2। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आप यहाँ से देखो, यहाँ से डायरेक्ट आपको पता चल रहा है, ये हमने पढ़ा था कि जो ये होते हैं, ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं लाइन के, तो डायरेक्शन रेशियो वाला ही फॉर्मूला आपका लग जाएगा। डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला क्या था, cos थीटा विल बी इक्वल्स टू मोड ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला व्हेन आपको पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है, पैरामीट्रिक फॉर्म में आपको गिवन है। ये कैसे गिवन है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस। समझ आ गया आपको, ये हमारे कुछ फॉर्मूले, इनको दोबारा मैं रिवाइज करवा देती हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना होता है। अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज गिवन है तो आपको फॉर्मूला दिस हो जाएगा। इसके अंदर दो कंडीशन है, कंडीशन आपकी सब में ही आएंगी ये, लेकिन इसके अंदर डिस्कस की हुई है ये। अगर 90 डिग्री है, cos 90 जीरो हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा। cos जीरो थीटा जीरो, तो cos थीटा की वैल्यू, cos जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2 दोनों के जो रेशियोज हैं वो प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे एक दूसरे के। इफ डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन, अगर डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है तो फॉर्मूला ये हो जाएगा आपका, इक्वेशन ऑफ द लाइन अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन है, वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो b1 और b2 का डॉट प्रोडक्ट और b डिवाइडेड बाय b1 का मैग्नीट्यूड डॉट b2 का मैग्नीट्यूड, दैट इज मोड। अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन आपको गिवन है तो ये आपको पता है ये क्या होते हैं, रेशियोज होते हैं लाइन के। तो ये हमारे पास क्या मिले, a1 a2 b1 b2 c1 c2 डिवाइडेड बाय दिस। तो ये दोनों फॉर्मूले सेम रहेंगे बिकॉज इसके अंदर, दोनों के अंदर रेशियो वाला फॉर्मूला लगा है। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ द लाइंस। एंगल निकालना है, दो लाइन का पेयर गिवन है, L1 क्या है, L1 की इक्वेशन क्या, और किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन गिवन है। दिस इज द वेक्टर फॉर्म, तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, वेक्टर फॉर्म के लिए cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, मोड ऑफ b1 डॉट b2 का डॉट प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय b1 का मैग्नीट्यूड डॉट b2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब इसके अंदर r हमें ये गिवन है, या एज इट इज मैं लिख रही थी यहाँ पर, गिवन क्या है, ये L2 की इक्वेशन हो जाएगी, दिस इज L1 की इक्वेशन, ये L2 की इक्वेशन। तो एंगल बिटवीन L1 एंड L2, और यहाँ से क्या पता लग रहा है, B1 ये है, B1 की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, I प्लस 2J प्लस 2K, और B2 क्या आ रहा है, B2 ये वाला है, इस वाली लाइन का ये वाला वेक्टर 3I प्लस 2J प्लस 6K। ठीक है, तो एंगल बिटवीन L1 एंड L2 विल बी इक्वल्स टू दिस। तो cos थीटा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट I प्लस 2J प्लस 2K डॉट 3I प्लस 2J प्लस 6K डिवाइडेड बाय, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, B1 का मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, समझ आ रहा है। अब इसके अंदर देखो cos थीटा, अब ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में भी, तो आई का कोफिशिएंट दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इनका मल्टीप्लाई होगा और इनका मल्टीप्लाई होगा। देखो 1 इधर से 1 है, इधर से 3 है, प्लस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 6। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है वेक्टर अलजेब्रा वाली तो आपको पता होगा, इधर से क्या आ जाएगा
9 अंडर रूट ऑफ 9 और इधर से क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 49। अब ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका, इसे आप सोल्व करोगे 3 + 4 + 12 दैट इज इक्वल्स टू 19/21। ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 19/21। तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है 19/21। तो थीटा की वैल्यू क्या क्या आ गई यहाँ पे, cos इनवर्स ऑफ 19/21। थीटा विल बी इक्वल्स टू दिस आंसर। यहाँ पे आप लाइन लिख दोगे, लेट थीटा बी द एंगल, let theta be the angle between lines L1 and L2, then cos theta will be equals to this. Got the point? अगर बेटा आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, वैसे तो अच्छे से समझा ही रही हूँ मैं, लेकिन हो सकता है कि मैं वो चीज ना समझा पा रही हूँ जहां पर आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना ताकि मैं उस चीज को क्लियर कर पाऊँ, उसको अच्छे से ले पाऊँ जहां पर कि आप कंफ्यूज हो। अब देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन, अब ये कौन सी फॉर्म दी है, लास्ट क्वेश्चन हमने किया उसमें वेक्टर फॉर्म गिवन थी, ये पैरामीट्रिक फॉर्म आपकी गिवन है, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म, जिसको आप क्या बोलते हो कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में आपके गिवन है, तो यहाँ से सॉल्यूशन, यहाँ से हमें पता चल रहा है इक्वेशन ऑफ द लाइन दिस, पेपर में तो आप लिखोगे द गिवन लाइंस आर दिस एंड दिस, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है हमें, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1। अगर हम इसको L1 लेट करते हैं, इसको L2 करते हैं, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1 विल बी A1 is equals to 3, B1 is equals to 5 and C1 is equals to 4, and direction ratios of L2 will be A2 is equals to 1, B2 is equals to 1 and C2 is equals to 2। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा देंगे, डायरेक्शन रेशियोज गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा, cos थीटा, इफ थीटा इज द, वही लाइन आप लिखो, थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइन L1 and L2, then theta is given by cos theta is equals to A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 divided by under root of A1 square plus B1 square plus C1 square dot A2 square plus B2 square plus C2 square। ठीक है, इसका मोड cos थीटा, यहाँ से क्या आ जाएगा, A1 A2 क्या है 3 into 1 3, ये मैं लिख के दिखा देती हूँ, B1 B2 5 into 1 plus 4 into 2 under root of 3 square plus 5 square plus 4 square dot 1 square plus 1 square plus 2 square A2 B2 C2 एंड cos थीटा विल बी इक्वल्स टू, ये सॉल्व करने के बाद आपका क्या आ जाएगा 3 + 5 + 8 और अंडर रूट में आपका क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 50 और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 6। ठीक है, अब ये किसके इक्वल आ जाएगा 16/10√3 के इक्वल आपका आ रहा है। अब इसको अगर रेशनलाइज हम कर देंगे, इसको हम रेशनलाइज कर देंगे तो क्या आ जाएगा 16√3 डिवाइडेड बाय 30, इसको कैंसिल आउट कर देंगे 8√3/15। cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई 8√3/15। ठीक है, आपको पता है ना जब डिनोमिनेटर में ऐसे टर्म हम छोड़ते नहीं है तो उसको रेशनलाइज कर देते हैं, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 8√3/15। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई cos इनवर्स 8√3/15। ठीक है बेटा, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट आपको वो फॉर्मूला पुट करना है, बस आपको देखना है कि आपको गिवन क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग वो फॉर्मूला पुट कर दोगे तो आपको इजी हो जाएगा। देखो आंसर तो हर तरीके से निकल के आएगा, कोई भी आप फॉर्मूला लगा दो, लेकिन जो आपको गिवन है आप वही डायरेक्ट लगाओगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा और बहुत जल्दी से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है बेटा, नाउ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, दीज आर द पैरेलल लाइंस, हमें पता है L1 एंड L2। अब इसके बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस इज शॉर्टेस्ट। अगर हम पैरेलल लाइंस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं तो वैसे भी मीनिंगलेस हो जाता है, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में तो ऑल ओवर ही डिस्टेंस सेम होता है, चाहे उसको शॉर्टेस्ट कहो या कुछ भी कहो। अगर शॉर्टेस्ट क्वेश्चन में लिखा होता है तो कंफ्यूज नहीं होना, सेम ही फॉर्मूला लगेगा, बिकॉज पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है हमेशा सेम ही चलता है। तो डिस्टेंस अब निकालेंगे कैसे, हम बस इसका ये ध्यान रखना होता है, ये डिस्टेंस नहीं निकालते, हम वो डिस्टेंस निकालते हैं जो कि दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है। अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो दोनों लाइंस के जो परपेंडिकुलर होगी वो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है।
ठीक है, बस ये ध्यान रखना। अगर हम ऐसे-ऐसे चलते हैं तो सेम रहेगा, हमें ये ऐसे लाइन नहीं लेनी, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा उसका। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। अगर हमारे पास वेक्टर फॉर्म में ये गिवन है, वेक्टर फॉर्म में आर, अगर L1 की वेक्टर फॉर्म इक्वेशन क्या है, A1 प्लस लैम्डा बी वेक्टर, एंड L2 की इक्वेशन क्या है, R इज इक्वल्स टू A2 प्लस लैम्डा, लैम्डा म्यू कर लेते हैं इसको, ठीक है, तो म्यू बी। तो देख रहे हो यहाँ पे ये वाला जो वेक्टर है बी और ये वाला, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल है तो ये किसी एक बी वेक्टर के ही पैरेलल रही होंगी, ये भी इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे ये बी जो है ये कॉमन होता है। आगे आगे मैं आपको स्क्यू लाइंस के बीच में डिस्टेंस बताऊंगी, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो जहां पर ये बी वेक्टर सेम होगा तो उसके अंदर मींस कि ये पैरेलल लाइंस वाला केस है, उसके बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके अंदर फॉर्मूला क्या रहेगा, डी डिस्टेंस है जो इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए यहाँ पर, दैट इज मोड ऑफ बी वेक्टर इंटू A2 माइनस A1। ठीक है, इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट है, दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट है A2 माइनस A1 के साथ, डिवाइडेड बाय बी का मॉड्यूलस। दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है अगर आपको दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालने को आता है तो। अगर यहाँ पर मैं यहाँ पर नेमिंग कर दूं पी टी, इसका नाम है मान लो टी, पी टी, तो इसके अंदर इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, पी टी का मैग्नीट्यूड। दिस इज द, if this line perpendicular to both the lines, this is the shortest distance between two parallel lines. Got the point? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, बड़ा छोटा सा फॉर्मूला है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। अब आपको यहाँ पे ये तो नहीं बोला हुआ कि किस टाइप की लाइंस है, अभी आपने एक ही टाइप की पढ़ी है तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा। देखो डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 लिखा हुआ है, बस आपको ये नहीं बोला पैरेलल लाइन है या कौन सी लाइन है। आप यहाँ से देखोगे ना आपको समझ आएगा। आर अगर L1 क्या है, L1 किसकी फॉर्म में है, A1 प्लस लैम्डा बी, और आर L2 की वेक्टर इक्वेशन क्या गिवन है यहाँ पर, A2 प्लस म्यू बी। देखो बी कॉमन आ रहा है, यहाँ से हम वैल्यूज निकाले, A1 इज इक्वल्स टू आई प्लस 2j माइनस 4k, A2 इज इक्वल्स टू 3i प्लस 3j माइनस 4k, इससे हमने कंपेयर किया, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 2i प्लस 3j प्लस 6k। ठीक है, और यहाँ पर भी b की वैल्यू क्या आ रही है, सेम ही आ रही है, 2i प्लस 3j प्लस 6k। ठीक है, दोनों सेम है, तो मीन्स ये पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला है, हम यहाँ पर पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला लगा देंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, देन डिस्टेंस D between lines L1 and L2, ये चीजें मत लिखना बोर्ड के पेपर में, आप पूरा लिखना बिटवीन। यहाँ तो मैं जल्दी सिखाने के लिए आपको लिख रही हूँ, बट इस टाइप के ये यूज मत करना, बचना ऐसे यूज करने से। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा गिवन बाय क्या है, बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय बी का मॉड्यूलस। अब सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू क्या है, 3i प्लस 3j माइनस 5k, माइनस A1 इज i प्लस 2j माइनस 4k। इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2i प्लस j माइनस k। ठीक है, यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई A2 माइनस A1 की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारी 2i प्लस जे माइनस के। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसकी बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, बी क्रॉस A2 माइनस A1, तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या है, 2i प्लस 3j प्लस 6k। ठीक है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, जो हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करी है, 2i प्लस j माइनस के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट हमें पता है कैसे करते हैं, हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लाकर इसको क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, i j k ऐसे फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ पर 2 2 3 6 2 1 माइनस 1। ठीक है, अब इसको ओपन कर लेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐसे आपको आते ही है डिटर्मिनेंट तो ओपन करना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 -6 आए, सेकंड वाले में माइनस लगता है, यहाँ पे क्या आएगा, इसको लीव कर देंगे, अब जे के उसमें कर रहे हैं तो
तो -2 -12 j प्लस k के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये क्या आपका 1 है। k के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इनको लीव कर देंगे, प्लस आएगा थर्ड टर्म पे 2 - 6k। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -9 आए और यहाँ पे प्लस हो जाएगा प्लस 14j और यहाँ पे -4k हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई हमारी। अब हमारे फॉर्मूले के अंदर और क्या चाहिए, हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, किसका, b का मैग्नीट्यूड चाहिए। b का मैग्नीट्यूड क्या है, √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो 4 + 9 + 36 40 और 49 दैट विल बी इक्वल्स टू 7। 7 आ गया इसका मैग्नीट्यूड। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज इन योर फॉर्मूला, पुट ऑल द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। d विल बी इक्वल्स टू, ये क्या है आपका b क्रॉस a2 - a1 -9 आए प्लस 14j -4k डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, अब इसका भी हमें मॉड्यूलस, इसका भी हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, ये तो है ही। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, दिस इज द साइन ऑफ मैग्नीट्यूड। जब भी हम वेक्टर अलजेब्रा की बात करते हैं तो इसका साइन का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड। -9 का स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड हो गया डिवाइडेड बाय 7। तो दिस विल बी इक्वल्स टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 81 प्लस 196 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 7, दिस विल बी इक्वल्स टू, इसे सॉल्व करो आप लोग जल्दी से, 12 एक 13 3 यहाँ पे जाएगा 9 10 18 19 293 डिवाइडेड बाय 7। तो d की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, √293 डिवाइडेड बाय 7 इज द आंसर। ठीक है, अब रह जाता है हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। अभी तो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अब हमें पढ़ना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस क्या होती है, सबसे पहले तो हमें समझना होगा स्क्यू लाइंस क्या होती है। अभी हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करी, किसके बीच में, पैरेलल लाइंस के बीच में। अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है तो बचपन से वैसे भी हम पढ़ते आ रहे हैं, पैरेलल लाइंस है तो उसके अंदर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, जो इनके बीच में दो, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और अगर इसके अंदर अगर कोई इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ उनके बीच का, 0। इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ, 0 के इक्वल हुआ। तो स्क्यू लाइंस क्या होती है, स्क्यू लाइंस वो होती हैं जो ना तो पैरेलल लाइंस हैं और ना ही वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो वो कौन सी लाइन होती है, अब 3D में देखो, अगर मैं इसको ऐसे रख दूं, क्या ये लाइंस कभी मिलेंगी, अगर ये आगे मूव कर रही है, पीछे मूव कर रही है, ये आगे बढ़ रही है, पीछे भी अगर हम इसको एक्सटेंड कर पा रहे हैं, तो ये कभी भी नहीं मिल सकती, यूनिवर्स में ये कहीं नहीं मिलेंगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट भी कर दूं, ऐसे भी कर दूं, अगर इनकी पोजीशन ऐसे भी कर दूं, तो क्या ये कभी मिलेंगी, अगर ये ऐसे कर रही हैं, ठीक है, तो ना तो ये पैरेलल लाइंस होती हैं इस टाइप की। अगर आपको ऐसे, एक ऐसे है और एक ऐसे है, अगर ये अपने उस पे, ये एक ऐसे है और एक ऐसे है, तो ये क्या है, ये वाली लाइंस क्या है, ये ना तो पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्टिंग है। तो ये लाइंस क्या होती है, इन लाइंस को बोलते हैं स्क्यू लाइंस। गॉट द पॉइंट। अब इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। मान लो एक एक पेन ऐसे, ये आपको ना 3D में समझ आएगा, 2D में बड़ा मुश्किल है इस चीज को समझाना। तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, मान लो हमने ऐसे और ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर वो ऐसे है नहीं। यहाँ से देखने में लग रहा है ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी आगे बढ़ के, पर नहीं, ये हम 3D की ही बात कर रहे हैं, स्क्यू लाइन 3D में ही हम बात कर सकते हैं, बस इसमें बना रहे हैं। तो इसके बीच का शॉर्टेज, जो कि जहां पर ये दोनों लाइन इसके परपेंडिकुलर हो जाएंगी, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। जैसे कि मान लो एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, ऐसे, मान लो एक ऐसे है, ठीक है, और एक ऐसे है, तो इनका बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ आ रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है। देखो यहाँ जहाँ पे मैं ये कर रही हूँ, ये आ रहा है, देखो यहाँ से, क्योंकि वहां से तो दूर होती चली जाएगी, यहाँ से भी दूर होती चली जाएगी, और यहाँ से भी एक दूसरे से दूर होती जाएंगी, तो यही मिनिमम डिस्टेंस इनके बीच में आ रहा है। आगे तो इनके बीच में, क्योंकि ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी,
ये अपने रास्ते जाएगी। तो ये ही एक है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, आगे तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आना ही नहीं पूरे यूनिवर्स में, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है? तो उससे हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, और इसके अंदर अगर हमारे पास वेक्टर फॉर्म में गिवन है, मान लो a प्लस लैम्डा a1 प्लस लैम्डा b1 एंड r इज इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू b2, ठीक है? ये L1 के लिए इक्वेशन है, ये L2 के लिए इक्वेशन है। तो आप देखो इसके अंदर जब मैं बार-बार आपको उस पे फोकस कर रही थी कि देखो उसमें पैरेलल लाइंस में B सेम था, बट इसके अंदर B सेम नहीं है। B1 B2 दोनों डिफरेंट है। तो इसके अंदर हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये वो जो डिस्टेंस है हमारा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, D इज इक्वल्स टू B1 क्रॉस B2, ठीक है? B1 क्रॉस B2 डॉट प्रोडक्ट विथ A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड और होल का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस। समझ आ गए जब हमारे वेक्टर फॉर्म में गिवन है। दूसरा फॉर्मूला अगर हमारे कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, कार्टेशियन फॉर्म में मान लो L1 इज इक्वल्स टू x माइनस x1 बाय A1, y माइनस y1 बाय B1, z माइनस z1 बाय C1, और L2 की क्या इक्वेशन गिवन है, x माइनस x2 बाय A2, y माइनस y2 बाय B2 एंड z माइनस z2 बाय C2। तो इसका फॉर्मूला यहां से कैसे हम करेंगे, इसके अंदर जो फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस का, डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, यहाँ पर ये फॉर्मूला ध्यान रखना आप। यहाँ पर ये मैं डिटर्मिनेंट बना रही हूँ, डिटर्मिनेंट में x2 माइनस x1, मतलब x2 जो यहाँ से x2 की वैल्यू है माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और यहाँ पे क्या आएगा a1 b1 c1, सेकेंड रो आपकी क्या हो जाएगी a1 b1 c1, और थर्ड रो क्या हो जाएगी a2 b2 c2, ठीक है? मतलब कि फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, और यहाँ पे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और होल डिवाइडेड बाय, ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गई, और होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, सबसे पहली टर्म आपकी क्या बनेगी, a1 इंटू b2 माइनस ए माइनस b1, तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या बनी, a1 b2 माइनस a2 b1 का स्क्वायर, अब प्लस सेकंड टर्म आपकी क्या बनेगी, b1 इंटू c2, ये ध्यान से देखना, मैं ऐसे ही नहीं समझा रही इसको बड़े से, b1 c2 माइनस b2 c1, अब आ जाएगा प्लस, ये थर्ड टर्म क्या आएगी इसकी, थर्ड टर्म आप देखना a1, अब आएगा रिलेशन a और c वाले का। अभी तक तो देखो हमने ऐसे चल रहे थे, ये फर्स्ट था फिर ये सेकंड टर्म थी, ये फर्स्ट थी फिर ये सेकंड टर्म थी, पर अब हमारा रिवर्स हो जाएंगे हम। अब क्या आएगा c1 a2, ये फर्स्ट टर्म आएगी माइनस a1 c2, यहां से देखो आप c1 a2 मतलब a2 c1 माइनस, ये भी इसका भी स्क्वायर आएगा a2 c1 माइनस a1 c2, ये मैं आपको फॉर्मूला लर्न करना सिखा रही हूँ, नहीं तो मैं बिना समझाई ये चीज आपको लिख के दे देती, और बच्चे फिर एग्जाम में क्या करते हैं, सीधा a1 c2 माइनस a2 c1, वही मार्क्स कट गए, वही आपका आंसर नहीं आता, फिर आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हो, यार आंसर ही नहीं आ रहा, आंसर ही नहीं आ रहा, तो यही प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, इस टर्म को स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर थोड़ा सा रिवर्स आना है, हमें सी से a2 की तरफ आ रहा है, क्योंकि वेक्टर हमेशा वेक्टर्स के डायरेक्शन मैटर करती हैं, तभी आपका आंसर सही आ पाएगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी। तो अब इससे रिलेटेड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2 है। देखो इसके अंदर कहीं गिवन नहीं है, पैरेलल लाइंस है, स्क्यू लाइंस है, तो आपको यहां से पता लगेगा दिस इज B1 एंड दिस इज B2, ठीक है? दिस इज B1 है और दिस इज B2 की वैल्यू दोनों सेम नहीं है, तो ये इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, स्क्यू लाइंस वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है? हमें यहीं से पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा। अब इसके अंदर देखते हैं, ऑन कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग विद वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशंस इनकी क्या है, L1 के लिए r इज इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b1, और L2 के लिए क्या इक्वेशन है,
R इज इक्वल्स टू आर वेक्टर इज A2 प्लस म्यू B2। ठीक है, अब इसके अंदर देखो A1 किसके इक्वल आया, वेक्टर जरूर लगा लेना यहाँ पे। A1 किसके इक्वल आया, I प्लस J के इक्वल आ रहा है, और A2 किसके इक्वल आ रहा है, 2I प्लस J माइनस K, और B1 की वैल्यू क्या आ रही है, 2I माइनस J प्लस K, और B2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, 3I माइनस 5J प्लस 2K। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, द डिस्टेंस D between the lines L1 and L2 between the skew lines लिख लेना, ताकि एग्जामिनर को समझ आ जाए, आपको पता चल चुका है स्क्यू लाइंस। बिटवीन द स्क्यू लाइंस L1 एंड L2 इज गिवन बाय, ना लिखो वो तो फॉर्मूले से पता लग जाएगा, आपका आंसर सही आएगा, लिख दोगे तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला लिख देते हैं हम, D इज इक्वल्स टू B1 क्रॉस B2 का डॉट प्रोडक्ट विद A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब यहां से देखते हैं अब हमें क्या क्या चाहिए। हमें यहाँ से सबसे पहले क्या चाहिए, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। A2 क्या है, 2I प्लस J माइनस K माइनस ऑफ I प्लस J, यहाँ से क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1 की वैल्यू दैट इज I, ये जीरो हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ऑफ K। तो A2 माइनस A1 की वैल्यू यहाँ से मिल गई हमें, यहाँ से मिल गई A2 माइनस A1 की वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, B1 क्रॉस B2। अब यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे, B1 क्रॉस B2 की वैल्यू। मैं थोड़ा यहाँ ऊपर लिख देती हूँ। ठीक है, B1 क्रॉस B2, B1 क्या है यहाँ पे, 2I माइनस J प्लस K क्रॉस प्रोडक्ट विथ 3I माइनस 5J प्लस 2K। अब इसका कैसे निकालेंगे, I J K डिटर्मिनेंट 2 माइनस 1 1 3 माइनस 5 2। ठीक है, अब इसे ओपन कर लेंगे, आप भी साथ के साथ कर लो ताकि आपको पता चले कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे क्या आ रहा है, ताकि आप आंसर मैच कर सको ना। 4 माइनस 3J, और आप सिर्फ मेरा देखते रहोगे ना तो नहीं होएगा, साथ के साथ आप अटेम्प्ट करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है आपको, और आप साथ के साथ कमेंट कर देना फिर। दिस इज 3I और माइनस J माइनस 7K, सही करा है ना मैंने, मेरा आंसर भी मैच कर लेना। ठीक है, अब इसके अंदर अब थर्ड चीज हमें क्या रिक्वायरमेंट है, B1 क्रॉस B2 तो कर दिया, अब उसका मैग्नीट्यूड, तो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ, ये है B1 क्रॉस B2, 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 7 स्क्वायर, 9 प्लस 1 प्लस 49, दैट इज अंडर रूट ऑफ 59। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज, ये स्टेप इसके बाद का है जो मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज, इन द फॉर्मूला। फॉर्मूला में पुट कर देंगे, D इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 3I माइनस J माइनस 7K का डॉट प्रोडक्ट विद I माइनस K। डॉट प्रोडक्ट कहाँ हो रहा है, कहाँ क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अब B1 इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, अंडर रूट 59 आ गया। अब इसका डॉट प्रोडक्ट देखो। ठीक है, अब इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, यहाँ कर लेते हैं इसको। इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, आता है आप सब बच्चों को इसके साथ इसके कोफिशिएंट्स 3 इंटू 1 प्लस माइनस 1, J का यहाँ पे 0 है, प्लस माइनस 7 यहाँ पे माइनस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 59। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, 3, ये तो 0 हो गया, ये प्लस 7 हो गया, अंडर रूट ऑफ 59 दैट विल बी इक्वल टू 10 बाय अंडर रूट ऑफ 59। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो D की वैल्यू क्या आ गई आपकी, D इज इक्वल्स टू 10 बाय अंडर रूट ऑफ 59।
अब इन सब चीज़ों को आप रैशनलाइज़ कर सकते हो, आगे बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो इस आंसर को, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है? ओके, तो बच्चों यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, दैट इज़ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। मैंने हर एक फ़ॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी। इस सीरीज़ का ये सेकंड वीडियो थी हमारी। फर्स्ट सीरीज़ में हमने किया था वन शॉट वीडियो फॉर योर वेक्टर अलजेब्रा, उसके अंदर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, और सेकंड वीडियो हमारी रही थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की, और उसके अंदर भी मैंने आपको बहुत अच्छे से एक-एक चीज़ एक्सप्लेन करी। मतलब मेरे को ये था कि जो बच्चा फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया है, वो यहाँ से सीखकर और पढ़कर जाएगा, और ना ही मैंने कोई फालतू बकवास और ना जो कमेंट्री आप सुनते हो, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई है। तो इसके अंदर अगर आपको 1% भी इससे फ़ायदा हुआ हो, तो बच्चों इस वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज़ जो इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट है इस वीडियो का, उसके अंदर एक के अंदर एमसीक्यू सॉल्व किए हैं और एक के अंदर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वालिटी क्वेश्चंस किए हैं, और इस चैप्टर से अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस बनते हैं दोनों चैप्टर को मिला के, और 14 मार्क्स की वेटेज है, तो इसको प्लीज़ हल्के में मत लेना, अच्छे से करके जाना ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।